वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टिप्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आप लोगों के लिए समास का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें समास में बताए थे। हमने समास पढ़ाए हैं, तो पढ़ने के बाद अब हमें क्या करना था, कुछ हमने कहा कि मीठी मीठी उनकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए समास के बारे में। तो हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर नहीं किया था। तो चलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे समास की यूपी पुलिस के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो हमने आपको समास पढ़ाए थे, लेकिन एक समास रह गया था जो था अव्ययी भाव। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। तो अव्ययी भाव का मतलब होता है कि ऐसे अवयव जो मतलब पुरुष या मेल फीमेल के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे हम कहें कि राम ने खाना खा लिया, तो खाना खा लिया यहाँ पे होता है, और राम ने खाना, या अगर सीता कहें तो सीता ने खाना खा लिया। तो खाना खा लिया वाली है जो, तो खा लिया वाला जो शब्द है वो दोनों के लिए बराबर ही है, तो वो होता है अव्ययी भाव। मतलब जो दोनों के लिए बराबर हो। जैसे हम कहें कि राम और श्याम, तो राम और जो शब्द है वो दोनों के लिए अव्ययी भाव होगा। राम और श्याम और सीता और गीता, तो जो और शब्द है वो दोनों के लिए, मतलब जिसका अर्थ जो होता है वो पुल्लिंग के हिसाब से, मतलब कि लिंग के हिसाब से ना बदले। जैसे मेल फीमेल के हिसाब से, यानी कि तो बदले नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है आपका, वो अव्ययी चीज़ होती है। अव्यय का मतलब दोनों के लिए समान हो, चाहे वो मेल हो उसकी, चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए प्रयोग हो और उसका अर्थ कुछ बदले ना, तो वो होता है अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जो आपका यथाशक्ति, इसका मतलब है शक्ति जो है एक प्रकार की। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, इसकी परिभाषा बता दें अव्ययी भाव की, इसकी नहीं बताई थी। तो ये पूछ लेता है, इसलिए आपको बताया, जिस सामासिक पद का पूर्व पर प्रधान हो तथा सामासिक पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। इस समास में सूचना पद क्रिया विशेषण अवयव हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि। इसका सीधा सा मतलब है, देखो जैसे अनुकूल है तो मन के अनुसार, अनुकूल का वो मतलब होता है मन के अनुसार। यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार। तो वहाँ पे जो है आपकी वो है यथाशक्ति। क्या है? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में क्या होगा, शक्ति के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनका कोई अर्थ, इनका जो मेल फीमेल के हिसाब से इसका अर्थ नहीं बदलता है। जैसे अनुरूप है तो रूप के अनुसार, यथा समय है तो समय के अनुसार। तो इसमें जो समास होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, पहले वाला पद जो हो वो प्रधान हो। ठीक है, जैसे मन के अनुसार, तो मन यहाँ पे प्रधान है, तो मन के अनुसार प्रधान है, और पूर्व प्रधान हो तथा सामासिक पद अवयव हो। जो सामासिक पद है बीच में वो क्या हो, अवयव। अवयव का मतलब हो जिसका अर्थ मेल फीमेल के हिसाब से नहीं बदलता हो, मतलब महिला और पुरुष के हिसाब से बदलता नहीं हो, समान रहता हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद, पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जो समूचा पद है वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे दिन, प्रतिदिन होता है तो प्रतिदिन हो जाएगा, यहाँ पे दिन होता है तो प्रतिदिन हो जाएगा। यथा संभव हो जाएगा, संभव का यथा संभव, मतलब संभव के अनुसार। तो हमारा आमरण है। तो ये सब जो शब्द हैं वो आपके अव्ययी भाव समास में हैं। चलिए तो आगे अब स्टार्ट करते हैं अपना हम वही वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अगला है, नहीं तो ऐसा कर देना यथा की शक्ति, तो तत्पुरुष समास लगा दो, ये नहीं होगा। अगला है आपका, देखिए त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि तीन भुजाएं, क्या हो, तीन भुजाएं। तो यहाँ पे त्र शब्द आ रहा है, तो त्र शब्द में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, गिनती हो रही है तो द्रव्य समास होगा। कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। तीन त्र शब्द आ जाए, हमने कहा त्र दुई ये शब्द आ जाए, तो ये होगा आपका कौन सा समास, ये आपका द्रव्य समास होगा, जिसमें संख्यावाची शब्द होता है पहला शब्द। और अगला है देशभक्ति, तो यहाँ पे होगा देश की भक्ति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास। लेकिन षष्ठी वाला है, छठवां वाला तत्पुरुष है, तो देश के लिए भक्ति हो जाएगी यहाँ पे, तो षष्ठी पुरुष तत्पुरुष लग जाएगा। ये काकी के राता, जिसमें हमने बताया था देश की भक्ति, तो का की के चिन्ह बताया था, तो ये षष्ठी में आते हैं। तो यहाँ पे षष्ठी मतलब छठवां वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला है आपका चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी कि चार हों जिसकी भुजाएं, ठीक है। चतुर यहाँ पे चतवार होता, चार होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज है जिसकी चार हों भुजाएं। तो जिसकी हों चार भुजाएं, तो जिसकी मतलब किसकी, यहाँ पे दूसरे की लोगों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पे द्रव्य समास नहीं होगा। द्रव्य समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि गिनती तो हो रही है चतुर, चार भुजाएं, लेकिन जिसकी किसी अन्य की बात हो रही है। हमने बताया था बहुब्रीहि समास में कोई पहला या दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद, तो वो है बहुब्रीहि समास। इसलिए हमने कहा था आप लोग रिवीजन करिए नहीं तो भूल जाएंगे, इसलिए हम रिवीजन और प्रैक्टिस की क्लास आपके लिए लाए हैं। तो अगला यहाँ पे दशानन, तो 10 हैं जिसके आनंद, हमने बताया था 10 हैं जिसके आनंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आनंद मानी होता है सर, जिसके 10 सिर हैं वो था रावण। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा और ये उसका संधि विच्छेद होगा, वर्णन होगा। 10 हैं जिसके आनंद। अगला है आज कल में। तो आज कल में क्या होता है, आज और कल क्या होता है, आज और कल। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा है, जहाँ पे हमने बताया था जहाँ पे आज और माता और पिता, तो द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, आज और कल। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, जिसमें लड़ाई होती है, आप लोगों के लिए बताया था। अगला है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों में से
बताना है आपको। क्या होगा? सप्त सिंधु है तो सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 सिंधुओं का समूह। सप्त यहाँ पे आपका, यहाँ पे सप्त, यहाँ पे द्रगु, द्रगु समास है क्योंकि 7 की बात हो रही है। सप्त मानी होता है 7, तो 7 सिंधु, तो 7 सिंधुओं का समूह है, तो यहाँ पे द्रगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्रगु समास। और इसका अर्थ हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। नदियों का नहीं होगा, सिंधुओं का होगा, सिंधुओं की बात हो रही है। अगला है यहाँ पर शोकाकुल में, तो शोकाकुल मतलब शोक का कुल। शोक मानी होता है जब कोई मर जाता है तो शोक का कुल, तुक्का लगा है तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, षष्ठी है तत्पुरुष समास की। अगला है आपका निम्न प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का समासक युग्म पद है। समासक का मतलब होता है समास के अनुसार, तो समास के अनुसार कौन सही होगा? तो आचार है, आचार होता है तो खाने की वस्तु तो होती है अचार, अचार होता है वो, तो आचार नहीं होता है। चाल चलन और अनादर विचार, तो ये होता है आचार विचार, समास नहीं होता है आचार और विचार। तो आचार विचार कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास बताया था हमने, द्वंद्व समास जिसमें लड़ाई होती है, तो आचार और विचार इसमें और आता है। अगला है रोग पीड़ित, तो रोग से पीड़ित हो जाएगा यहाँ पे, तो रोग से पीड़ित हो जाएगा तो तत्पुरुष समास लग जाएगा। कौन सा लग जाएगा आपका? तत्पुरुष, रोग से पीड़ित। यहाँ पे आपका रोग से पीड़ित तत्पुरुष लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पंचानन में, तो पंचानन, पंच आनन, 5 हैं जिसके आनन मतलब 5 हैं। अगर उसमें दशानन था तो इसमें पंचानन है, 5 है जिसके आनन, तो 5 स्वरों वाला। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा या द्रव्य समास भी नहीं होगा। गिनती तो हो रही है लेकिन किसी दूसरे की बात की जा रही है। 5 जिसके सिर हैं तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचमुखी हनुमान को कहा जाता है, हनुमान जी की 5 मुख हैं, याद रखना, पंचमुखी हनुमान जी को भी कहा जाता है। अगला है रसोई घर में, कौन सा समास है? तो रसोई घर जो है, तो रसोई का घर हमने बताया था, या रसोई के लिए घर, तो क्या बताया था हमने, ये तो हमने बताया भी था आपको। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? बताइए। रसोई के लिए हो जाएगा, तो के लिए चल रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं होगा ना द्वंद्व समास होगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। अगला है देशभक्ति, तो देशभक्ति, देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला है लोहे पुरुष में, तो यहाँ पर देखो लोहे पुरुष की बात हो रही है, तो लोहे पुरुष क्या है? ऐसा पुरुष मतलब अगर हम कहें कि लाल पुष्प, हमने कहा था लाल पुष्प या लोहे पुरुष, मतलब पहले विशेषता आ रही है। कैसे? लोहे पुरुष है, विशेषता बता रहा है उनकी, तो यहाँ पर पहला पद क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा पद विशेष हो, तो वो होता है कर्मधारय समास, बताया था हमने खूब। तो पहला पद क्या है? विशेषण है लोहे, और पुरुष है, दूसरा पद विशेष, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है मोह तोड़ में, कौन सा समास है? तो मोह का तोड़, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। दुर्ग नहीं होगा, ना व्यविवाह होगा, ना द्वंद्व होगा, तो यहाँ पे मोह का तोड़, तो मोह तोड़ हो जाएगा। अगला है सद्भावना में समास है, तो सद्भावना जो हमने अभी संधि पढ़ा रहे थे आपको, आज की क्लास में हमने पढ़ाया है सतभावना, तो कैसे बनेगी? सत और धन भावना, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ाई थी वो आपको संधि पढ़ाई थी, तो व्यंजन संधि है सद्भावना, सत के साथ तीसरा वर्ड आता है, हमने बताया था उसका सद्भावना, तो यहाँ पे आ जाएगा सतभावना, तीसरा तो हो जाएगी सद्भावना। तो सद्भावना का संधि विच्छेद भी है, तो यहाँ पर जो सतभावना हो जाएगी, सतमानी होता है सत्यभावना। तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा होगा? यहाँ पर जो होगा वो पहला पद विशेष पद हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि सत्य की भावना हो रही है, सत्य की भावना, तो सत्य की भावना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सद्भावना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। द्रव्य समास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गिनती नहीं हो रही है, कर्मधारय समास किसी अन्य की बात कर नहीं रहे हैं, अव्ययी समास महिला और पुरुष दोनों के लिए है नहीं, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा द्रव्य समास का उदाहरण है? द्रव्य समास बताया था जिसमें पहला पद संख्यावाची यानी गिनती हो, तो लाभ हानि में तो ये हो जाएगा तुम्हारा द्वंद्व समास, लाभ हानि हो जाएगा दीनानाथ, तो दीनों के नाथ तो अलग हो जाएगा, या दीनानाथ, तो भगवान के बारे में हो रही तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लोह पुरुष, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, इसमें कर्मधारय है क्योंकि पहला पद लोह है, दूसरा पद पुरुष है, संख्या पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, तो यहाँ पर सत मानी होता है, सात सही, तो सात सही हो जाएगा आपका, सत सही, तो ये सत सही है, तो यहाँ पर सात सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन सा द्रव्य समास नहीं है, ये बताना है, तो नहीं है में ऑप्शन इसमें 3 ही हैं, चलिए एक ऑप्शन रह गया है, तो यहाँ पर नवरात्र और नवग्रह और चतुर्भुज, तो यहाँ पर ये देखिए नवरात्र है, नव मानी होता है नवरात्र, तो नवरात्र हो जाएंगी तो गिनती हो रही है, नवग्रह मतलब नवग्रह तो भी गिनती हो रही है, और चतुर्भुज में हमने बताया था दूसरा समास इसमें नहीं है, इसमें कौन सा समास होगा? यहाँ पे 4 भुजाओं वाला, तो यहाँ पर अन्य की बात की जा रही है 4 भुजाओं वाले की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास, 4 भुजाओं वाला। अगला है तो निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो समास का उदाहरण, द्वंद्व मानी होता है लड़ाई, तो पाप पुण्य तो होता है, धर्म भ्रष्ट भी होता है, देश विदेश और राग द्वेष, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा। देश और विदेश ये भी सही है,
ठीक है, पाप और पुण्य ये भी सही है, धर्म और रोग और द्वेष, राग और द्वेष ये भी है, लेकिन धर्म और अधर्म होता है यहाँ पर, क्या होता है, धर्म और अधर्म, भ्रष्ट नहीं होता, धर्म और अधर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, तो कर्मधारय समास का बताना है। तो कर्मधारय समास में देखो पहला पद क्या होता है, विशेषण, तो नील कमल, तो ये तो सही है, और नील गाय ये भी सही है, नीली गाय है, नीला कमल है, महावीर है, ये भी हमने बताया था। तो यहाँ पर जो कर्मधारय समास का वो पीताम्बर है, तो ये नहीं होगा आपका, कौन सा नहीं होगा, देखो महावीर मतलब महान वीर, तो महान पहले आ रहा है, तो मतलब ये विशेष पद है, विशेषता बता रहा है, नील कमल ये भी विशेषता है, नीली गाय ये भी विशेषता है, लेकिन पीताम्बर विशेषता तो बता रहा है, लेकिन क्या हो इसमें दूसरे किसी बारे में कह रहा है, मतलब पीताम्बर जो पीले वस्त्र धारण करने वाले उनको कहते हैं पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, तो पीला है जिसका अंबर वो है श्री कृष्ण भगवान जी, तो श्री कृष्ण भगवान जी, तो यहाँ पर उन्हीं का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पीताम्बर। अगला है आपका, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, ठीक है, तो रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, तो जो आजीवन है, ठीक है, आजीवन, तो इसमें बताइए आपका कौन सा समास होगा। ये आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन रखा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कौन सा आंसर होगा। तो अव्यय विभाव समास होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि द्रुव समास होगा या कर्मधारय समास होगा, इसकी आप लोग खोजबीन करिएगा कि आजीवन में जो आजीवन है, तो आजीवन आजीवन शब्द दोनों के लिए बराबर होता है, तो इसमें कौन सा समास है, अव्यय विभाव है, कर्मधारय है, ये द्रुव समास है, द्रुव समास तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या गिनती तो हो नहीं रही है, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, तो आजीवन तो तत्पुरुष समास तो शायद होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आजीवन बात कर रहे हैं, लेकिन हमने दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दिए हैं। अब इन दो ऑप्शनों में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके देखते हैं तो किस किस का आंसर आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में प्रैक्टिस के लिए आएंगे क्योंकि संधि पढ़ा रहे हैं, संधि खत्म होने वाली है, संधि का ही प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।